आप एक फिटनेस फ्रीक हो, यंग हो, बिना जिम जाए बॉडी बनाना चाहते हो, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ या रणवीर सिंह की तरह आप मेहनत पूरी दम से कर रहे हो, डेडिकेशन भी कमाल का है, लेकिन बाइसेप नहीं बन पा रहा है। क्यों? नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज खेरा, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं अपने नौजवानों के लिए जो बड़े बड़े बाइसेप्स आर्म्स चाहते हैं। मेहनत कीजिए, बन जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बाइसेप पे लगातार मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हो वो गलत है, एक्सरसाइज कर रहे हो वो गलत है, डाइट जो कर रहे हो वो गलत है। तो आज इसी को मैं सॉल्व करने आया हूं। कैसे गलत है हम जानते हैं। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि आपके आर्म्स मसल को हम बाइसेप भी कहते हैं, लेकिन अगर आर्म्स मसल हम देखें तो आगे और पीछे दो हिस्से होते हैं। आगे वाले हिस्से को हम बाइसेप्स कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को हम ट्राइसेप्स कहते हैं। बाइसेप्स जैसे नाम बता रहा है बाई, जिसमें दो मसल्स होती हैं, ट्राइसेप्स जिसमें तीन मसल होती है, ट्राई। बाइसेप की एक छोटी मसल है, ट्राइसेप एक बड़ी मसल है। तो पहले हम बड़ी मसल को टारगेट करते हैं। बड़ी मसल पे आप जितना काम करेंगे उतना आपका साइज बढ़ेगा। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उनका ट्राइसेप्स बड़ा होता है बाइसेप्स के मुकाबले। ट्राइसेप्स के तीन हेड हैं और तीनों हेडों से आप जब मसल को देखते हैं तो उससे आपका पूरा आर्म डिफाइंड होता है। अब जानते हैं कि वो कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिसे करके आप एक अच्छा आर्म्स बना सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हम जान रहे हैं वो है ट्राइसेप डिप्स। ट्राइसेप डिप्स को घर पे करने के तीन तरीके हैं। आप बेंच पे कर सकते हैं, आप सीढ़ियों में कर सकते हैं, आप एक बेड का सहारा ले सकते हैं, आप ज़मीन में कर सकते हैं, जो आपको सही तरीका लगे। तीनों तरीके मैंने आपको दिखाए गए हैं। अब जान लेते हैं फॉर्म के बारे में। फॉर्म जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन सही मसल पे टारगेट नहीं होगा तो आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो ट्राइसेप डिप्स करने के लिए आपका जो शोल्डर का हेड है वो आपके रिस्ट जो कलाई है उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। आप जितना वो डिस्टेंस बढ़ाएंगे आपके शोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन सही मसल पे टारगेट नहीं होगा तो आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी कमर आपकी सीधी हो, सामने देखें, चेस्ट बाहर की तरफ हो, पेट आपने अंदर दबा के रखना है। आपको नीचे पूरी रेंज में जाना है और फिर ऊपर पुश करना है। तो ये है इसका सही तरीका, जैसे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको आपने तब तक करना है जब तक आपका फेलियर नहीं हो जाए। फेलियर मतलब जब तक आखिरी रैप ना लग जाए, आपके हाथ बिल्कुल थक जाए, तब तक आपने करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपने शुरुआत किया है तो 15 रैप्स करें। अगर आप बहुत टाइम से आर्म्स बनाना चाह रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसको फेलियर तक करें। इसके साथ हम बाइसेप्स का एक सेट लेंगे। बाइसेप्स के लिए आप इस तरीके से आपने 3 बार करना है इसे। तो इस तरीके से साइड में हाथ रख कर आप एक बोतल, 1 किलो की बोतल पकड़ के इस तरीके से आर्म कर्ल भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में अगर पुलअप का कोई जगह है तो क्लोज ग्रिप पुलअप भी कर सकते हैं। क्लोज ग्रिप पुलअप के कितने सेट करने हैं इसको भी हम सुपर सेट्स में करेंगे। 3 सेट आप करेंगे ट्राइसेप्स के, 3 सेट आप करेंगे बाइसेप्स के। सेकेंड एक्सरसाइज हम जानते हैं ट्राइसेप्स की। इसके लिए आप सिंगल आर्म ट्राइसेप मारेंगे। जैसे आप एक्सरसाइज में देख पा रहे हैं, इसमें एक आर्म मेरा आगे की तरफ है, एक आर्म मैंने साइड में रखा हुआ है। सारा वेट एक आर्म में है आपका। 15 रैप्स कीजिए, फेलियर तक भी जा सकते हैं। जितना आपको ठीक लगे, जितना आपका फेलियर हो वहाँ तक जाए। इसको भी हम सुपर सेट्स में करेंगे। 3 सेट आप करेंगे ट्राइसेप्स के, 3 सेट आप करेंगे बाइसेप्स के। आखिरी एक्सरसाइज डायमंड पुशअप्स, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़रूर आपके हाथ थक गए होंगे। बाइसेप्स के हम 2 ही सेट ले रहे हैं, ट्राइसेप का हम तीसरा सेट ले रहे हैं। डायमंड ट्राइसेप्स इस तरीके से करना है। आपने कोहनी अंदर की तरफ दबानी है और पूरा नीचे जाना है ज़मीन तक, चिन को लेके जाना है और ऊपर आना है। स्कैपुला आपका
कंट्रैक्टेड हो थ्रू आउट, ये ध्यान रखें। आपका स्टमक पे कंट्रोल हो, हिप पे कंट्रोल हो। दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर आर्म्स मारेंगे आप, यकीन मानिए आपका आर्म्स इतनी जल्दी निखर के आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए, एक्सरसाइज आप कितनी भी कर लें लेकिन हड्डियों पे मसल नहीं बनती। उसके लिए आपकी बॉडी में स्टोर्ड फूड होना चाहिए, उसी को बॉडी आपकी मसल बना पाएगी। तो इसके लिए मैंने डे 9 और डे 11 का एक वीडियो बनाया था जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। साथ ही में डे 13 में आप फैट के बारे में भी जानेंगे। मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा। प्रोटीन तो आप खा ही रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट में आपका रोटी, चावल, आलू खाइए, शकरकंदी खाइए, इनको आप रखिए। ये रिच कार्बोहाइड्रेट फूड है, इससे आप जल्दी मसल बना पाएंगे। सिर्फ अंडा खा के नहीं होगा, सिर्फ ब्रोकली, आप पनीर, दूध पी के नहीं होगा। इसमें साथ में आपने अनाज भी खाना पड़ेगा। अगर आप खली को जानते हैं, खली दिन में 100 से ज्यादा रोटियां खाता है एक मील में। तो गाइस, अगर साइज बढ़ाना है तो कार्बोहाइड्रेट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा, आपसे दोबारा देख लें। कहीं आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दें। कोई नया वीडियो चाहिए किसी और मसल पे, वो भी कमेंट में लिख दें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं। एक नया टॉपिक अभी लेके आ रहा हूं मैं। गाइस, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ आपके पास माइंड में हो तो वो भी कमेंट में लिख दें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर देना। तो गाइस, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, यूं ही मुस्कुराते रहें। नमस्कार।